Good morning to all my dear students. As you know that we have discussed two part of this chapter. Today we are going to discuss third and final part of this lesson. Hope you will listen it carefully. Today we are going to start from fueled by the desire. मैं इसको अंडरलाइन भी कर देता हूँ स्टूडेंट्स. यहाँ से स्टार्ट करेंगे हम इसको, ठीक है ना स्टूडेंट्स. अच्छी तरीके से आप इसको लिसन करेंगे. Fueled by the desire for more, cheaper and better land, Pahom seeks direction for lands of Bashkirs and lives on a journey to obtain the land that he thinks he needs. Fueled by होता है बेटा किस चीज़ की प्रबल इच्छा. Fueled by the desire means प्रबल इच्छा. उसको किस चीज़ की प्रबल इच्छा थी पाओम को, यानी कि अच्छी भूमि, चीपर मीन्स सस्ती भूमि और मोर अधिक भूमि की प्रबल इच्छा के कारण पेओम सिक्स डायरेक्शन फॉर द लैंड ऑफ बस्कीर्स. जो पेओम है ना, सिक्स मीन्स होता है ढूंढना या खोजना, और डायरेक्शंस यहाँ पर लगेगा रास्ता. जो किस चीज़ को खोज करने लग जाता है, जो बस्कीर की जो भूमि थी ना, बस्कीरों की जो भूमि थी उसकी खोज करता है उस रास्ते की. एंड लिव ऑन अ जर्नी टू ऑब्टेन द लैंड. और एक इस लैंड मीन्स इस भूमि को ना, ऑब्टेन मीन्स होता प्राप्त करना बेटा. और इस भूमि को, कौन सी भूमि को, बस्कीरों की भूमि को ना प्राप्त करने के लिए वो एक यात्रा पर निकल जाता है. दैट ही थिंक्स ही नीड्स. और जिसको वो हमेशा ही सोचता है कि भी इस भूमि की उसको आवश्यकता है. ऑन अराइवल ही डिस्ट्रीब्यूट्स गिफ्ट टू द बस्कीर लीडर्स एंड फाइंड दैम कॉर्टियस एंड फ्रेंडली. और वहाँ पर अराइवल मीन्स पहुँचना, कि कहीं पर पहुँच जाना, और डिस्ट्रीब्यूट्स होता है बांटना किसी चीज़ को. वहाँ पर पहुँचने के पश्चात वो बस्कीर्स के जो लीडर्स नहीं थे उनको क्या करता है, वो गिफ्ट्स डिस्ट्रीब्यूट करता है, यानी कि तोहफे उनके अंदर डिस्ट्रीब्यूट करता है. और साथ में क्या पाता है, फाइंड देम कॉर्टियस एंड फ्रेंडली. उनको बड़े ही ना मिलनसार और मित्रतापूर्ण व्यवहार वाले पाता है, यानी कि मैत्रिक थे, वो बहुत ज़्यादा मित्रता वाले थे. और कॉर्टियस क्या होता है बेटा, बहुत ज़्यादा शालीन स्वभाव के, अच्छे स्वभाव के व्यक्ति होते हैं, उसको कॉर्टियस बोलते हैं. ठीक है ना बेटा. अब उसके बाद क्या होता है, वो गिफ्ट वगैरह दे देता है. उसके बाद वो एक्सप्लेन करता है, बताता है. एक्सप्लेन मीन्स क्या होता है, बताता है. ही एक्सप्लेन्स हिज रीजन फॉर बीइंग देयर एंड आफ्टर सम डिलिब्रेशन दे ऑफर हिम वट एवर लैंड ही वांट्स फॉर 1000 रूबल्स. वो है ना वहाँ पर उसके आने को है ना, रीजन मीन्स होता है कारण, रीजन्स मीन्स कारणों को बताता है. और कुछ डेलिब्रेशन होता है बेटा, विचार विमर्श. कुछ विचार विमर्श के बाद है ना, जो वो भूमि चाहता था ना, बस्कीरों ने उसको पेशकश की. उस भूमि को कितने रूबल के बदले में, 1000 रूबल के बदले में उस ज़मीन को देने की पेशकश करते हैं. रूबल मैंने बेटा पहले ही बताया है, रूबल क्या है, ये एक मुद्रा है, करेंसी है. जैसे कि हमारा रुपया नहीं है, ठीक, ये रूस की करेंसी है रूबल. ठीक है ना बेटा. इसके बाद हम आ जाते हैं, फेम इज प्लीज बट कंसर्न. फेम खुश भी है परंतु वो साथ में चिंतित भी. कंसर्न मीन्स क्या होता है, चिंतित होना. ही वांट्स बाउंड्रीज, डीड्स एंड ऑफिशियल सैंक्शन. यानी कि बेटा वो किस बात को लेकर के चिंतित था भी है ना, वो उसके जो है ना, जहाँ तक वो इस 1000 रूबल के बदले जो ज़मीन खरीदने वाला था उसकी वो बाउंड्रीज चाहता था. बाउंड्रीज मीन्स होता है कहाँ तक कि उसके खेत हैं. डीड्स मीन्स होता है भाई, मान ले दस्तावेज, कागजात उस भूमि के. कोई भी हम भूमि नहीं खरीदेंगे तो उसके दस्तावेज नहीं चाहिए हमें, तो वो सेम वो डीड्स मीन्स क्या होता है, दस्तावेज या कागजात. एंड और साथ में और क्या चाहता था, एंड ऑफिशियल सैंक्शन. और साथ में ना जो कानूनी रूप से भी उसका क्या होना चाहिए, सैंक्शन होना चाहिए. भी सैंक्शन मीन्स किसी चीज़ को अलॉट नहीं कर देते हैं भाई ये आपकी है. टू गिव हिम द एश्योरेंस he needs that they or their children will never reverse their decision. वो इस बात का भी साथ में है ना एश्योरेंस होता है, भी सुनिश्चित करना किस चीज़ को, इस बात से भी सुनिश्चित होना चाहता था कि भी है ना, दे का मतलब यहाँ पर जितने भी जो जिसकी भूमि खरीद रहा था ना बस्कीर्स की, वे या फिर उनके जो चिल्ड्रन है ना, अपने इस डिसीजन से कभी भी पलटे नहीं. बस्कीर्स
एग्री टू दिस एग्रीमेंट, बसकीर जो जितने भी थे वो इस समझौते से क्या हो जाते हैं, सहमत हो जाते हैं। एग्री मीन्स क्या होता है बेटा, सहमत होना। एंड ए डील इज स्टक, और इस प्रकार से जो वो डील थी ना वो क्या हो जाती है, फाइनल हो जाती है। Pahom can have all the land that he can walk around in a day for 1000 rubles. Pahom है ना, अब क्या कर सकता था, उस पूरी भूमि को यानी कि है ना जितनी भी भूमि को ना क्या कर सकता था, वो प्राप्त कर सकता था जितना कि वो एक दिन के अंदर चलेगा। किसके बदले में, 1000 रूबल के बदले में। यानी कि 1000 रूबल के बदले में एक दिन के अंदर जितनी दूरी तक वो चलेगा ना उतनी ही भूमि को वो क्या कर सकता था, उस सारी भूमि को अपने अधिकार में ले सकता था। द वन कंडीशन इज दैट इफ ही डज नॉट रिटर्न ऑन द सेम डे टू द स्पॉट एट विच ही बिगेन द मनी विल बी लॉस्ट। परंतु उसके अंदर एक कंडीशन लगा दी गई। एक कंडीशन मीन्स क्या होता है, एक शर्त लगा दी गई, यदि वह है ना जिस स्थान से उसने ना प्रारंभ किया था, अगर उस स्थान पर है ना उसी दिन के अंदर सेम डे के अंदर वो नहीं लौटता है तो उसका पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, पैसा गवा देगा। ठीक है ना बेटा, यहाँ तक आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी कोई दिक्कत हो तो बेटा आप कांटेक्ट कर सकते हो। दैट नाइट बिफोर हिज फेटफुल वॉक, यानी कि वो जिस फेटफुल मान रहा था ना अपनी इस जर्नी को, उससे ठीक पहले यानी कि पहले वाली रात, यानी कि जिसको वो जर्नी करने वाला था वो एक दिन यानी कि नेक्स्ट मॉर्निंग से पहले की जो रात थी ना उससे उसी के अंदर वो क्या करता है, फेम प्लान हिज स्ट्रेटजी। प्लान्स का मतलब होता है भी किसी चीज़ की योजना बनाना, यानी कि स्ट्रेटजी भी क्या होता है, सुनियोजित ढंग से। यानी कि वो क्या करता है, एक पूरा स्ट्रेटजी बनाता है, एक प्लान बनाता है। ही विल ट्राई टू एनसर्कल 35 माइल्स ऑफ लैंड। उसने क्या योजना बनाई कि वो है ना वो लगभग 35 माइल्स तक जितनी भी यानी मील तक जितनी भी भूमि ना उसको एनसर्कल करेगा, उसको घेरे में ले लेगा। एंड देन सेल द पूरा लैंड टू द पेजेंट एट अ प्रॉफिट। और उसमें से जो बड़ी बेकार होगी, थोड़ी सी कम उपजाऊ भूमि होगी, पूरर होगी, उसको ना किसानों को बेच देगा एक मुनाफे के ऊपर। व्हेन ही अवेक्स नेक्स्ट डे, जब वो जैसे ही अगले दिन उठता है, ही इज मेट बाय द मैन whom he thought was the chief of the बस्कीर्स। वह एक आदमी से मिलता है जिसको वो सोचता है कि भी है ना ये क्या है, बस्कीर्स का मुखिया है। बट whom he recognized as a peasant who had come to his old home to tell him the lucrative land deals available elsewhere। परंतु वह उसको जल्दी पहचान जाता है कि यह तो वही किसान है जो उसके ना पुराने घर के ऊपर आया था और जिसने उसको बताया था लुक्रेटिव होता है बहुत ज़्यादा लाभप्रद, यानी कि लाभ देने वाला। लुक्रेटिव क्या होता है बेटा, बहुत ज़्यादा लाभ देने वाला। जिसने उस बहुत ज़्यादा लाभ वाली भूमि के बारे में, डील के बारे में बताया था जो कहीं और दूसरे स्थान पर अवेलेबल है। He looks again and realizes that he is speaking with the devil himself। वह उसको दोबारा देखता है और महसूस करता है कि वह तो ना स्वयं ही किसके साथ बातें कर रहा है, एक दुष्ट के साथ, दानव के साथ बातें कर रहा है। ही डिसमिसेस दिस मीटिंग एज मेयरली ड्रीम एंड गोज अबाउट हिज वॉक। वह केवल यह सोच करके उसको डिसमिस कर देता है, खारिज कर देता है। डिसमिस होता है दरकिनार कर देना किसी बात को। इस मीटिंग को, उस मुलाकात को, यानी कि डेविल के साथ जो उसकी मुलाकात हुई थी ना, वास्तव में जो डेविल था केवल, मेयरली का मतलब होता है केवल एक सपने के रूप में। वह ये मानता कि वह केवल एक सपना है। एंड क्या करता वो, एंड गोज अबाउट हिज वॉक, और अपनी उस जर्नी के ऊपर चला जाता है। स्टूडेंट्स, ये आपका चैप्टर यहाँ पर कंप्लीट हो गया है और आपने क्या करना है अभी इसके बाद में, जो आपके चेक योर कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चंस नहीं है उसको बुक्स में से जो आपने पूरा लेसन पढ़ लिया है उसको आप ये जो ऑप्शनल क्वेश्चन दे रखे हैं उनको क्लियर करोगे। जितने फिल इन द ब्लैंक हैं इस बुक के अंदर वो करोगे। साथ में जितने भी मैंने है ना ये वर्ड मीनिंग बताए हैं अपनी फेयर नोटबुक के अंदर वो करोगे और कम से कम इस लेसन को 2 बार कंप्लीट रिवाइज करोगे। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।